बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में टेस्ट कंडक्ट हुआ 22 सितंबर को और पता चला कि जनाब उस टेस्ट में बहुत सारे मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आंसर कीज़ के भी इशूज़ थे और क्वेश्चन जो उसके अंदर मौजूद थे वो भी सिलेबस से खासी हद तक के मुख्तलिफ मालूम है। उसके ऊपर बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट भी होता है, कोर्ट में भी हेयरिंग होती है और फाइनली ये डिसाइड होता है कि 30 दिसंबर 2024 को ये टेस्ट रिकंडक्ट होगा। और रिकंडक्ट होने के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि उस टेस्ट में अपेयर हों तो उन्हें 6000 रुपीज़ जमा करवाने होंगे एज अ फ़ी, और उसके बाद हो सकता है कि ये फ़ीस जो है कोर्ट की हियरिंग के बाद बच्चों को रिफ़ंड कर दी जाए, बट इनिशियली रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने फ़ीस सबमिट करवानी और आपका ये टेस्ट दोबारा होगा। अब इसमें दो बातें हैं जो बहुत अहम हैं और वो आप सब बच्चों के लिए समझना ज़रूरी है। वो बच्चे जो कि इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने लगे हैं और वो बच्चे जो कि इस यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे रहे, नहीं देना चाहते, उन सब बच्चों के लिए बहुत अहम बात करने लगा हूँ, गौर से सुनना। सबसे पहले तो ये कि आपने अपना जब फर्स्ट टेस्ट इस यूनिवर्सिटी में दिया तो यकीनन आपका एक एक्सपेक्टेड स्कोर होगा, आपकी अपनी एक तैयारी होगी, जिसके बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आप कितनी ज़्यादा गलती पर थे और पेपर में कितनी ज़्यादा जो है ना वो ख़राबियाँ या प्रॉब्लम्स उसके अंदर आपको देखने को मिली। तो ये दो बातें हैं। अगर आप ये इस वक्त इस मोमेंट पे समझते हैं कि आपने अपनी बहुत अच्छी तैयारी की और पेपर उस हिसाब से नहीं था और आप अपने इस मिनिमम टाइम के अंदर अपना बेस्ट रिवीजन प्लान लेकर चल सकते हैं और अपना टेस्ट एक बार फिर से बेस्ट स्कोर हासिल करते हुए दे सकते हैं, तो फिर बेस्ट ऑफ लक। आपको फिर टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए जबकि आप समझते हैं कि आप माशाल्लाह टेस्ट के लिए तैयार हैं और आप ये समझते हैं कि भाई आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया टेस्ट का और उसमें आपकी कोई बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, मगर ये जो एक क्यास और एक कन्फ्यूजन वाली फिजा थी कि जिसमें पता ही नहीं था कि रिकंडक्ट होगा या नहीं होगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उस पीरियड में भी आपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। यानी कि आपकी टेस्ट की तैयारी स्टैंडर्ड पर नहीं आई कि जिसकी बुनियाद पर आप अपना बेस्ट स्कोर कर सके। तो फिर ऐसी सूरत हाल में दोबारा से टेस्ट अटेम्प्ट करना शायद आपके लिए उतना ज़्यादा फ्रूटफुल साबित ना हो सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले ये समझते हैं कि उनकी तैयारी 50% है बस और 50% तैयारी पे वो टेस्ट दे तो देंगे मगर शायद उतना अच्छा स्कोर ना आ सके, उतना ज़बरदस्त स्कोर ना बन सके। तो भाई उन बच्चों के लिए मेरी एक एडवाइस है, एक सजेशन है। देखो, जबकि मैं देख रहा हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ डेज बहुत कम रह गए और मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर भी लूं इन नंबर ऑफ डेज में रिवीजन करके, तो मैं बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता जिस स्कोर की बेस पे मेरा यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हो जाए। तो फिर ये 10 दिन उसके बाद फिर इंतज़ार करना कि जनाब रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का इंतज़ार करना, फिर रिजल्ट आएगा 15-20 दिन बाद और उसके बाद फिर आपका जब रिजल्ट, जैसा आपने जाहिर सी बात है टेस्ट तैयारी करके दिया है, रिजल्ट वैसे ही आता है और आपको पता है कि जनाब आपका रिजल्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं है, उसकी बेस पे एडमिशन नहीं हो सकता। तो इससे क्या असर होगा? इससे आपके मजीद 20 से 25 दिन आपके जा सकते हैं और उसके बाद जैसे कि हम जान रहे हैं कि एमडीकेट 2025 जो होने जा रहा है वो आपके थ्योरी एग्जाम्स के कुछ ही वक्त बाद यानी कि जुलाई में एक्सपेक्टेड है, जुलाई में वो टेस्ट कंडक्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पूरे पाकिस्तान में एक ही पेपर होगा, एक ही सिलेबस होगा, यानी कि एमडीकेट नहीं नेशनल एमडीकेट होगा। तो आपकी तैयारी नेशनल एमडीकेट के हवाले से जो होनी चाहिए, आप शायद उसमें बहुत ज्यादा टाइम अपना एंगेज नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चे जो समझते हैं कि उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं की है और 9 से 10 दिन के इस टाइम के अंदर वो कोई बहुत अच्छा रिवीजन नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास बेहतर ऑप्शन ये है कि वो अपने बेस्ट टाइम को, बेहतरीन वक्त को एमडीकेट 2025 की तैयारी में लगा लें, बहुत अच्छी तैयारी कर लें, ज़बरदस्त मेहनत कर लें और फाइनली अपने इस मेहनत के बलबूते पे एमडीकेट 2025 में ज़बरदस्त स्कोर कर लें। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सजेशन है, डेफिनेटली फैसला आपको करना है। आप समझते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक। आपको लगता है कि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करके देख लेना चाहिए, जस्ट मूव ऑन। बिल्कुल आप फिर टेस्ट अटेम्प्ट करें,
मगर जबकि आपको लगता है कि भाई बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है और ज़बरदस्ती आप टेस्ट अटेम्प्ट करें तो ज़बरदस्ती से ना कीजिएगा। MCAT 2025 का जो टाइम आपके लिए शुरू हो चुका है तैयारी का, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम है। जुलाई में टेस्ट होगा तो इसका मतलब कि आपकी पॉकेट में बहुत कम टाइम है, तो आपको फिर MCAT 2025 के लिए अपनी तैयारी को और अच्छा बना लेना चाहिए। मैं पर्सनली ये समझता हूं और मुझे थोड़ा अफसोस भी है इस बात का, तो मैं इस बात का इजहार कर दूं आप सबके सामने। उम्मीद करता हूं कि शायद आप भी इस बात को सेकंड करेंगे। जब फर्स्ट टेस्ट की फीस सबमिट हो गई है, 8,000 रुपये आपने जमा करवा दिए और उसके बाद आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया और टेस्ट में जो खराबियां हैं वो यूनिवर्सिटी के बुक बैंक की तरफ से हैं, ठीक है, उसके क्वेश्चन बैंक की तरफ से हैं, आंसर कीज में जो इशू आ रहा है वो यूनिवर्सिटी के उस सिस्टम की बेसिस पे है। तो आप तो ऑलरेडी एक बेस्ट स्टैंडर्ड के टेस्ट के लिए अपनी पेमेंट कर चुके हैं, फीस दे चुके हैं, जो कि स्टैंडर्ड आपको बेस्ट नहीं मिला, इंतहाई खराब मामला रहा है ज़ैबों का। फिर जबकि आपको अच्छी चीज मिली ही नहीं टेस्ट में, दुरुस्त पेपर पैटर्न आपको मिला ही नहीं, तो अब आपसे डिमांड की जाती है कि आप दोबारा टेस्ट की फीस पे करें। तो ये मेरा जाती ख्याल है, हो सकता है कि आप इस बात से इत्तेफाक ना करें, मेरा ये जाती ख्याल है कि ये जो फीस है जो कि 6,000 रुपये आपको सबमिट करवानी है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रीटेक की, तो ये नहीं होनी चाहिए। कोर्ट पे जाहिर सी बात है हियरिंग चली तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, तो उम्मीद है कि आपकी ये फीस भी रिफंड हो जाए, बट डेफिनेटली दिस द टाइम टू टेक द राइट डिसीजन। अपनी कंडीशन का एनालिसिस कीजिए, असेसमेंट कीजिए, एंड इफ यू आर विलिंग टू गो एंड अटेम्प्ट योर टेस्ट, सो बी ब्रेव, करें, जरूर अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम तैयार करके नहीं बैठे हैं और 10 दिन की इस छोटे से टाइम के अंदर रिवीजन बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकेगा, तो फिर आपको MCAT 2025 की तरफ अपनी तवज्जो करनी चाहिए, उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन प्लान को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए और अपने मुस्तकबिल में कामयाबी को अपने नाम अप कर लेना चाहिए। थैंक यू।